पैरामाउंट कंपटीशन क्लास में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम देखेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। और ये मैथमेटिक्स का आपका कौन सा नंबर है, पार्ट नंबर जो है ये पार्ट नंबर 5 जो होगा आपका बताया जाएगा। इससे पहले जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर आप उनमें से सभी पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर आपका 5 होगा। और इनमें से पिछले वाले भी जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं, अगर आप उनमें से सभी वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में ये गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में आप परसेंटेज के क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें अपने वीडियोज में डाल रहा हूँ, इसलिए विशेष रूप से पिछले वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और उसमें जो भी नहीं आ रहा है आपको मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको जान सकूं कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि किसी लंबवर्ती बेलन के 42 नंबर है, यदि किसी लंबवर्ती बेलन के अर्धव्यास में 50% की तथा उसके ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो जाती है तो इसके आयतन में कितने % की कमी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो देखते हैं, यदि किसी लंबवर्ती बेलन के अर्धव्यास, मतलब कह सकते हैं कि ये आपका एक बेलन बनाया है। ठीक है दोस्तों, बेलन हो गया, ये आपका बेलन हो गया और ये आपका बेलन। यहाँ से यहाँ तक जो होती है उसको ऊंचाई बोलते हैं और यहाँ जो होती है आपकी आर होती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से पूछता है। इसमें तो हम देखते हैं आर किस में बताया गया है, इसमें आर में कितनी % की वृद्धि की गई है, R% करेंगे यानी 50%। कितना है, 50%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1/2 होती है। ठीक है, ये हमने निकाले 1/2। लेकिन कह रहा है इसमें कमी हो रही है। तो जब कमी हो रही है तो इसमें क्या होता है कि यानी हर में से अंश को घटा देते हैं, यानी 2 - 1 अब बटा हमारा 2 उसी तरह रहेगा, यानी 1/2 बचा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है उसके ऊंचाई में h बराबर कितना है, देखते जाइए। h बराबर दिया हुआ है आपका 60%। कितना दिया दोस्तों, 60% का मतलब होता है 20 त्रिको 60 20 पंचे 100, यानी कितने से होता है 3/5। लेकिन वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है तो अंश में हर को जोड़ देते हैं, यानी हर में से अंश को, यानी 3 + 5 बटा क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो 1/2 8/5। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें दिया था R बराबर कितना दिया था, 1/2। H बराबर कितना दिया था, इसमें दिया था 8/5। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इसका सूत्र क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है, कितना होता है, πr²। कितना होता है दोस्तों, H होता है। यहाँ पाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि पाई से हमसे कोई मतलब नहीं होगा, तो इसलिए R² H होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए V बराबर हो जाएगा, R की जगह 1/2 रख दीजिए ऐसे करके और इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई R²। H का मतलब हो जाएगा 8 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, सॉरी 8/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 गुणे 8 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 दूनी 8, कितना आएगा, 2/5 आएगा। कितना आएगा, यह आपका आ जाएगा 2/5, यानी 2/V बराबर कितना आ गया, 2/5 आ गया। अब देखिए वैल्यूम तो हमने निकाल लिया ना, अब देखते हैं यहाँ से अंतर कितना आएगा। अंतर कितना आएगा, 3 का अंतर आया। कितना आया, अंतर आया 3 का, ये अंतर, क्योंकि ये जो है हमारा पहले का है और वैल्यूम, और ये है बाद का। अंतर आया 3 का, 3 का अंतर आया किससे आया है, 5 से, क्योंकि पहले से आया है, इसलिए इसे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 20 त्रिक कितना हो जाएगा,
60% हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम सारे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए ये हमारे क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ चलते देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 का क्वेश्चन नंबर है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है। चलिए देखते हैं 43 का नंबर कौन सा है। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 48% विद्यार्थी जो थे भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं? क्या है? इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, पहले हम पासिंग का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पासिंग का, ठीक है। यानी पासिंग वाले कितने हैं विद्यार्थी हमारे देख लेते हैं। यानी इसमें 2 डायग्राम मैं बनाऊंगा। एक होगा आपका मैथ का होगा और एक होगा कौन सा होगा? दूसरा होगा फिजिक्स का होगा। किसका होगा? फिजिक्स का होगा। ओके, तो इसमें कह रहा है 65% है, इसमें कितने हैं? 48% हैं, ठीक है। अब बोथ की बात करूं, दोनों की बात करूं, कितने हैं? इसमें से 30% विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 30% विद्यार्थी हैं। अब हम बात करें कि केवल मैथ में कितने होंगे? कितने? केवल मैथ में कितने होंगे? ये केवल मैथ में जो हो जाएंगे आपके टोटल, यानी टोटल जो ये देखो इतना जो पार्ट है, मैं अभी देखो दूसरा कलर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ये जो है आपका इतना पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट जो होता है, इतना पार्ट जो होता है केवल मैथ का हो गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, केवल ये जो पार्ट आपका मैथ का हो गया। अगर मैं से इसमें से जो बोथ था यानी दोनों था, उसको अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो हमारा कितना बन जाएगा? इसलिए केवल मैथ की बात करता हूँ मैं। क्या? केवल मैथ की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा केवल मैथ में? 65 माइनस का कितना? 30। तो ये कितना बन जाएगा हमारा? ये आपका 35 बन जाएगा। अगर मैं केवल फिजिक्स की बात करूँ, किसकी? केवल फिजिक्स की बात करूँ तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 48 और माइनस, यानी 48 माइनस का 30 हो जाएगा। इसलिए ये आपका कितना बचेगा? 48 माइनस 30 बना, कितना बचेगा? 18 बचेगा। कितना बचेगा? ये 18। तो ये आपका यहाँ से आप समझ लीजिए 18 ये हो गया, 35 ये हो गया, ठीक है। 18 और कितना हो गया? 35 हो गया है। तो देखते हैं 18 और 35 जो हो गया है, 18 और 35 हुआ है। तो उसमें देखते हैं 18 और क्या हुआ है? 35 हुआ है। तो इसमें देखते हैं 18 और 35, यानी कह सकते हैं कि मैथ में कितने हैं? 35 हैं, फिजिक्स में कितने हैं? 18 हैं। तो पूछ रहा है दोनों में अनुत्तीर्ण, यानी बोथ जो है फेल कितने हुए हैं, ये देखना है बेटा, ठीक है। तो 100 में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे इसको, ठीक है। 35 प्लस का क्या करेंगे? 35 और प्लस का कितना करेंगे? बोथ कितना था? 30 था, तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। अब देखिए टोटल 100 माइनस का कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 5 13 और ये 3 दूना 6 7 8, 83 हो जाएगा। इसलिए 100 में 83 माइनस करोगे तो बेटा कितना बचेगा? 70% आपका आंसर हो जाएगा। कितना बचेगा? 70% आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सारे जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी मेहनत के द्वारा ये बनाए गए क्वेश्चन हैं, और आप इसकी चिंता मत करिए।
ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। चलिए, एक गांव में कह रहा है 60% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय है। क्या है? प्रत्येक के पास एक गाय है। 30% परिवार में से प्रत्येक के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है, यानी दोनों हैं। तो कह रहा है कुल मिलाकर गांव में 96% परिवार कितने हैं? 96 जो है परिवार हैं। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना तो बैल? जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। चलो इसको एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, अब कह रहा है गांव में 60 परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। क्या है? गाय। अगर हम बात करें यहाँ पर कितने गाय की, यानी काऊ की बात करें, कितना है? 60% की बात करें, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो है काऊ के बाद क्या आएगा? यहाँ पर भैंस, बेफेलो कितनी हो जाएंगी? ये आपकी 30% हो जाएंगी। ओके। और यहाँ बात करते हैं बोथ, प्रत्येक के पास बोथ यानी 15% क्या है? दोनों हैं। ओके, 15% क्या है? दोनों हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसके पास ना तो भैंस है और ना ही गाय है। ठीक है, ना तो भैंस है और ना ही गाय का परसेंट हम निकाल लेते हैं, यानी काऊ के पास जो है उसका नहीं है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि इसमें से केवल, अभी बात करेंगे, क्या करेंगे? केवल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर जो है हम केवल की बात करेंगे। ठीक है, ओनली जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ओनली बात करेंगे किसके पास कितनी होंगी। ठीक है, अब ये हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें से, और देखते हैं यहाँ पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो उसको लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कि जो केवल की बात करें, यानी जो कह सकते हैं आप केवल, इसमें कौन सा होगा? ये क्वेश्चन जो आप केवल, ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है केवल गाय का है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है केवल भैंस का है। ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से ओनली केवल जो है काऊ की बात करें कितना हो जाएगा? यानी कह सकते हैं कि 60 में से आप 15 निकाल दीजिए। कितने? 60 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 45। कितना बचेगा बेटा? 45% ये बचेगा। और बफेलो की बात करें, भैंस की बात करें, ओनली क्या? ओनली बफेलो की बात करें तो कितना बच जाएगा बेटा? ये बच जाएगा 30 माइनस का 15। कितना? 30 माइनस का 15, यानी कितना बनेगा? ये 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 15% बच जाएगा। यानी 45 और 15% आपका बच गया। और बोथ कितना है? 15 है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि कितना बन गया। ये आपका जो बन जाएगा, कितना बन जाएगा? यहाँ से 100 में से आप निकालेंगे, 100 में से क्या घटाएंगे? 100 में से आप घटाएंगे 45 काऊ के लिए, और यहाँ पर कितने? 15 बोथ के लिए, और 15 जो है भैंस के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 100 में से आप माइनस जब करेंगे तो यानी नहीं जिसके पास हैं वो निकलेंगे। ठीक है, तो यानी 15 और ये 30 और कितना हो जाएगा? ये आपका बचेगा, यानी हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? 75 बचेगा। ठीक है ना, यानी 75 टोटल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 25%, जो कि नहीं है किसी के पास। ये चीज़ें हैं, ना तो गाय है और ना तो काऊ है। ठीक है, ना तो गाय और ना तो बफेलो, किसी के पास ये चीज़ें नहीं। कितने परसेंट? तो कुल मिलाकर गांव में 96% परिवार हैं। ऐसे कितने परिवार जिनके पास ना तो एक गाय है और ना तो एक भैंस है? तो यही 96 निकाल लेते हैं। टोटल का 25% निकालते हैं। देखते हैं टोटल का कितना निकालना है हमें। टोटल का क्या निकालना है? टोटल का जो है 25%
25% निकालना है और किसका 96 का 25% निकालना है। 96 बटा मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौको 16, कितना बटा हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 क्वेश्चन नंबर है, क्या है 45 क्वेश्चन नंबर है। तो इसको क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। देखो 2 यहाँ लेते हैं, पी और ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक से मैं पूरा बताऊंगा, सेकंड में क्वेश्चन आएगा। पी क्यू से 6 गुना, अगर पी जो है किससे क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी बड़ा है किससे 6 गुना, पी जो क्यू से, क्यू को मैं 1 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ओके 6 हो जाएगा। तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। अंतर कितना आ जाएगा, अंतर जो होगा इसका कितना आएगा 5 आएगा, किसका आएगा 5 आएगा। जो अंतर आया कितना अंतर आया 5, किससे किसके बारे में चर्चा की गई है। अब पूछ रहा है क्यू पी से कितना कम है। क्यू जो है किससे तुलना, क्यू की तुलना किससे हो रही है, पी से हो रही है, जिससे तुलना की जाती है अर्थात पी से तुलना की जा रही है। तो हम पी को नीचे रखेंगे। क्या पूछा है परसेंट पूछा है, यानी लेस परसेंट पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, ये कट जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना बचा है बन जाएगा 50 हो जाएगा, 5 5 25 250, अब बटा कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 9, 83 सही 1/3% आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा यहाँ से। तो इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आप इसको बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया हूँ इसमें से, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक भी इसको आप टफ मत समझिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितने % की कमी। वेरी इजी है। अब ये आपने क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ वहाँ पर तो सुना होगा आपने, फार्मूला सुना होगा, मैं फार्मूला बता देता हूँ। A + B + A × B/100 कर देते हैं और ये आपका फार्मूला निकल आता है, ठीक है, ये आपका। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है तो प्लस, अगर कमी हो रही है तो माइनस, बस इतना ध्यान देना है आपको। चलो देखते हैं। बढ़ोतरी हुई A मान लेते हैं, A मान लेते हैं 20, A बराबर ले लेते हैं, A बराबर ले लेते हैं 20 और B बराबर हो जाएगा 20% की कमी हो रही है। तो इस तरह फार्मूले में रख देते हैं, यानी 20 माइनस का 20 और क्या करेंगे माइनस का 20 गुणे 20 बटा कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, यानी ठीक है 0 0 कैंसिल हो गया और ये से ये कट गया, इसलिए आपका कितना बचेगा 2 दूना 4 माइनस का 4 बचेगा। अर्थात 4% की क्या होगी बेटा इसमें, 4% की इसमें क्या होगी कमी होगी, क्या होगी 4% की इसमें कमी होगी। तो इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, यदि अगला क्वेश्चन ये है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आय कर की दर क्या होगी, क्या होगी आयकर की दर क्या होगी। आयकर जो दिया हुआ है, आयकर में कितने % की वृद्धि हो गई 19 की वृद्धि कर दो, बराबर आय गुणे क्या कर दो 1% कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो आयकर बटा आय बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 19। अब ये आयकर 1 हो गया और आय आपकी कितनी हो गई, आयकर कितना हो गया 19 हो गया
और आय हो गया इतना। इसमें अब 100 का आप गुणा करवा दीजिए, आपका जो भी आएगा आपका 5% आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसलिए आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 9600 दी हुई है। यानी टोटल अगर हम बात करें, टोटल की बात करें, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9600 दी हुई। कितनी दी हुई है? 9600 दी हुई है। किसी वर्ष पुरुष का जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में कितना है? 5% की वृद्धि कर दी गई। यानी मेल की बात करें तो 8% और फीमेल की बात करें तो बेटा कितना? 5% की इसमें वृद्धि की गई। गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? यानी बढ़ने के बाद आफ्टर इंक्रीजिंग कितना हो जाएगा? ये आपका 10,272 जनसंख्या हो गई। तो वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी? ये पूछा है कि वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी। अब देखते हैं जो कि पहले क्या था, अब वृद्धि कितनी हुई, क्या देखना है हमें? वृद्धि ज्ञात करना है कि कितने %, यानी मेल और फीमेल में कितने % की वृद्धि हुई, यही हमें टोटल इसमें चेक करना है दोस्तों। चलिए आते हैं, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? वृद्धि प्रतिशत बराबर यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा 10,272 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? ये आप माइनस इसमें कर देंगे, पहले जो दिया है 9600 और बटे में देखो 9600 से ही बढ़ा हुआ है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग? 100 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो भी हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आएगा, क्या बेटा? कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वही जो होगा क्या होगा? 48 का कैलकुलेशन आपने किया जैसे, तो पहले वृद्धि कितनी हुई? ये आपका वृद्धि करने के बाद आपका 7% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7%। जैसे 7% आ जाए तो इसको आगे बढ़ाना है। अब हमें देखना है कि पहले हो जाएगा मेल, फिर हो जाएगा फीमेल, और बोथ कितना हो जाएगा? यहाँ 8% लेना है, यहाँ 5% लेना है। कितना लेना है? 5% लेना है, और ये बोथ कितना है? 7% ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका इससे घटाएंगे और इसका इससे घटाएंगे। ठीक है, 8 में 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, अनुपात लगा देंगे, और 5 में से 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आएगा? यानी 2:1 का अनुपात हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मेल की बात पूछा है, किसकी बात पूछा है? इसने मेल की बात पूछा है, तो बेटा इसमें हो जाएगा जब 2:1 का अनुपात आया है, तो मेल इसमें कितने हैं? मेल आपके 2 हैं, फीमेल कितने हैं? आपके 1 हैं। तो इसलिए मेल आपके कितने हो जाएंगे? टोटल जनसंख्या हमारी 9600 बटा, अब देखो दोनों का योग कर देते हैं, 1 प्लस का 2 अब मल्टीप्लाई, मेल पूछा है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 से काटेंगे, 3 का 9, 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा, 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 दूना 64, यानी ये हो जाएगा 6400 जो है हमारे मेल होंगे। क्या होंगे? प्रारंभ में हमारे 64 से मेल रहे होंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फटाफट लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं ज़रा सा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत वेरी महत्वपूर्ण है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, क्या है, स्टार्टिंग में किसी संख्या थी 5 बटा क्या लिख दिया उसने? 3 लिख दिया। कितना लिख दिया? 5/3 लिख दिया। से गुणा करने के स्थान पर उसे कितने से कर दिया? उसने क्या कर दिया? उसने 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, गलती से उसने कर दिया। अब देखिए हम क्या करना है, इन दोनों का, यानी फर्स्ट टाइम है और ये आफ्टर यानी बाद में है। तो अब इसमें देखना है क्या किया है इसने, इसका हम लेते हैं, क्या लेते हैं,
एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। एलसीएम से जो है इसके मल्टीप्लाई हमें सिर्फ करवाना है। क्या करवाना है दोस्तों, एलसीएम से जो है हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है, एलसीएम से सिर्फ हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करवाना है। हो गया। चलिए, तो हमने एलसीएम से लिया है, एलसीएम 3/5 गुणे 12 और एक था 5/3 गुणे 12, ठीक है ना। तो 3 चौको 12, सॉरी ये 15 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वह बंदा है, तो 5 तिया 15 और 3 पचे 15, ठीक है। क्या है, 3 पचे 15। अब ये 3 तिरका 9 हो गया और 5 पच्चा 25 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 5 पच्चा 25 हो गया। देखिए ओरिजिनल इतना है, अब ये कितना हो गया, इतना घट के हो गया, कितना हो गया, ये घट के 9 हो गया। तो 16 9 25 कितना अंतर आएगा, 16 का अंतर आएगा। पहले जो ओरिजिनल कितना दिया हुआ था, इतना 25 दिया हुआ था, अब कितना हो गया 16, यानी कमी हो गई। कितनी की कमी हो गई, यहाँ देखते हैं, पहले ये 16 हो गया घट के, किससे हुआ, 25 से हुआ। क्या करना है, हमें 100 का गुणा निकालना है, ठीक है। तो अब जब इसमें करेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 16 चौको 64, यानी 64% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन ये कहता है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। चलिए टोटल स्टूडेंट देख लेते हैं, कितने हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ पर 100%, मान लेते हैं कि 100% हमारे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 60% हमारे क्या हैं, यहाँ पर दिया है बॉयज़, कितना बेटा दिया हुआ, ये बॉयज़ हो गए, तो 40% क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर गर्ल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगी, 40% हमारी क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 40% जो है हमारी गर्ल्स हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या, अब यानी कह सकते हैं कि 40% जो है लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 972 दी हुई है ना। इसलिए 100% निकालते हैं, 100%, क्योंकि इसमें पूछा है कि उस विद्यालय में कुछ कितने लड़के हैं, तो हम 100% नहीं निकालेंगे, हम टोटल स्टूडेंट की संख्या तो ऑलरेडी दी हुई है, वो नहीं निकालना है, उसमें हमें टोटल नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लड़कों की संख्या निकालना है। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी परसेंट 60% निकाल लेते हैं, क्योंकि परसेंट दिया है इसलिए 60% निकालते हैं सीधे सीधे। इसलिए ये आपका हो जाएगा 972/40 गुणे 60, यानी कितना हो जाएगा 972 निकालना क्या है, 60% निकालना है। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लड़कियों की संख्या 40% दिया हुआ है, तो 20 दूना 40, 20 तिरको 60 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, यानी 486 हो जाएगा। और 3 से हमें क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। तो 30 छंग 18 हो जाएगा, 30 छंग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 30 छंग 18 हो गया, 3 आठे 24, 1 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 3 चौको 12, 2 14, यानी 1458 जो होगा, कहीं आंसर होगा, सेकंड नंबर आंसर होगा 1458। यही आपका उसमें कुल लड़कों की संख्या है। क्या है, कुल लड़कों की संख्या है 1458 होंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यहीं पर हम इसको क्या करते हैं, अब समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको क्या हो, पसंद आया हो, तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है। और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है भाई, क्या करना है, शेयर करना है। और जिसने नए स्टूडेंट इसमें जुड़े हों तो
सब्सक्राइब भी कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए। मुझसे जो भी हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, और जब तक लॉकडाउन नहीं हट रहा तब तक मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। और हमारा संस्थान भी है न्यू परिमल कम्युनिटी क्लास के अतर्रा में ही, बांदा में है, बिशंडा में, तीनों जगह है। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज तक यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से, इसका परसेंटेज अगर मैंने अभी तक सवाल करवाया, अब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पूरे का पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों,